त्रिष्टा रामायण की एक पात्रा है। त्रिष्टा मुख्य साध्वी राक्षसी प्रमुख थी। मंदोदरी ने सीता जी की देखरेख के लिए उसे विशेष रूप से सुपुर्द किया था। वह राक्षसी होते हुए भी सीता जी की हितचिंतक थी। वह सीता जी को सांत्वना देती रहती थी कि उनके स्वामी श्री राम आएंगे, उन्हें वापस ले जाएंगे। इस तरह से त्रिष्टा को लंका में सीता जी की केयर टेकर कह सकते हैं। कहते हैं कि विभीषण की पत्नी का नाम था सरमा, जो कि एक गंधर्व कन्या थी। दोनों के एक पुत्री थी जिसका नाम था त्रिष्टा, जिसका नाम रामायण में काफी बार आया है, पर ऐसा नहीं बताया गया कि वो विभीषण की बेटी थी। दोनों माँ बेटी ने भगवान राम और सीता जी की बेहद मदद की थी। त्रिष्टा हर मोड़ पे सीता का हौसला बनाए रखती थी और वो राम भक्त भी थी। एक बार त्रिष्टा ने साड़ी राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाया, जिसमें एक वानर ने आके पूरी लंका को आग लगा दी और अगले ही दिन हनुमान आ धमके, जिससे राक्षसियां सीता को परेशान करते हुए डरती थी। सरमा ने भी सीता की बहुत बड़ी मदद की थी। एक बार रावण ने एक योजना बनाई थी। उसने एक जादूगर से कहकर राम का नकली कटा हुआ सर बनवाया था, जिससे कि सीता को राम की मृत्यु की बात मनाई जा सके और वो रावण से विवाह कर ले। पर जब रावण अपने मंत्रियों से ये गुफ्तगू कर रहा था तो सरमा ने सीता को ये बात बता दी और सीता राम का सर देखकर विचलित नहीं हुई थी। देवी त्रिष्टा के महत्व का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जब माता सीता लंका में थी तो उन्होंने अपनी इच्छा से सिर्फ 2 लोगों से बात की थी, पहले हनुमान जी और दूसरी त्रिष्टा। वाल्मीकि रामायण में त्रिष्टा को एक बूढ़ी राक्षसी बताया गया है। सीता उनको माता कहकर संबोधित करती है। स्वयं श्री राम ने लंका विजय के बाद त्रिष्टा को धन और सम्मान दिया था। कई लोग मानते हैं कि त्रिष्टा विभीषण की पुत्री थी, हालांकि ऐसा किसी भी रामायण में लिखा नहीं है। रामायण के सभी पात्रों को सामान्य मनुष्य मानकर लंका की राजनीति को समझने की कोशिश करें। लंका में कुछ लोग जरूर रहे होंगे जिनको सीता की उपस्थिति से आपत्ति थी। इनमें मंदोदरी, विभीषण प्रमुख थे। किसी भी पिता को सबसे ज्यादा डर अपनी संतान के सामने बेइज्जती का होता है। अपनी माँ और पत्नी के सामने कुछ हो जाए तो ठीक है, पर बच्चों के सामने ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि रावण इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था, पर जब किसी का पिता उसकी माँ पर अत्याचार करे तो संतानें पिता के खिलाफ विद्रोह कर देती है। हम सबके परिवारों में ऐसे पल आए होंगे जब हम माँ के समर्थन में पिता के खिलाफ खड़े हो गए थे। रावण सीता को कहता है कि मंदोदरी को तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा। अपनी माँ के लिए ये बात मेघनाद को अच्छी तो नहीं ही लगी होगी, वो भी सीता को वापस करना चाहता होगा, हालांकि रावण के सामने कुछ नहीं कहा होगा। तो लंका में कई लोग थे जो ये चाहते थे कि सीता का आत्मविश्वास बना रहे और वो रावण के दबाव में आत्मसमर्पण न कर दे। इन लोगों ने मिलकर त्रिष्टा को अशोक वाटिका में रखवाया होगा ताकि वो सीता को ढाढ़स बंधाती रहे। देवी सीता कोई दुर्बल नारी नहीं थी, पर फिर भी मंदोदरी, विभीषण को अपना काम तो करना ही था। त्रिष्टा विभीषण की बेटी तो नहीं थी, पर उन्होंने ही त्रिष्टा को एक विशेष उद्देश्य से सीता के आसपास रखा होगा। उज्जैन में एक बड़ा हनुमान मंदिर है, जिसके अहाते में देवी त्रिष्टा का भी मंदिर देखा है। हर साल उधर महिलाओं का एक भव्य उत्सव होता है। बनारस में भी एक त्रिष्टा मंदिर है। राक्षस जाति में जन्मी साधारण सेविका त्रिष्टा के मंदिर भारत में होना इस बात का सबूत है कि सनातन धर्म कर्म प्रधान है।